दुनिया में कुछ ऐसे सवाल होते हैं जो ना सिर्फ दिमाग को ही बल्कि दिल को भी मजबूर करते हैं गौर करने। और आज भी दुनिया के अंदर लोगों की एक बड़ी तादाद ऐसी है जो अपने जहनों के अंदर इस सवाल को लिए फिरती है, जिस पर सदियों से बहस भी होती हुई आ रही है कि क्या क्रिसमस जो है वो सिर्फ मसीहियों का त्योहार है या ये पूरी इंसानियत के लिए जश्न की अलामत है। इस सवाल का जवाब हो सकता है हमें किसी किताब में ना मिले, लेकिन इसका जवाब हमें इंसानियत के दिलों के अंदर जरूर मिलता है। तो नाज़रीन, आज इस सवाल का जवाब पाने के लिए जरूर आप सब मेरे साथ इस वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। और आप सबको एक बार फिर, जितने हमारे इस YouTube चैनल पर हमें देख रहे हैं, बहुत बहुत खुशामदीद और मसीह की लाजवाब मोहब्बत में आप सबको सलाम। इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़े, हमें क्रिसमस की असल कहानी को जानना है कि क्रिसमस की असल कहानी क्या है। यकीनन ये वही मुकद्दस वाकया है, यानी यीशु अल मसीह की पैदाइश, जिसके बारे में हमें बाइबल मुकद्दस बताती है। मत्ती की इंजील के पहले बाब की जब हम 18वीं आयत को पढ़ना शुरू करते हैं तो वहां से हमें ये सारी कहानी नजर आती है। यीशु अल मसीह की पैदाइश, उनकी पैदाइश पर हमें मुख्तलिफ कैरेक्टर्स नजर आते हैं, उनके मुख्तलिफ रोल्स नजर आते हैं कि वो कैसे कैसे यीशु मसीह की पैदाइश पर अपना अपना किरदार अदा कर रहे हैं और पूरी कहानी का हिस्सा बने हुए हैं। और ये सब जो है ये क्रिसमस का हिस्सा है, इस कहानी का हिस्सा है। लेकिन हम जो खुदा के लोग हैं, हम इस बात पर कामिल भरोसा रखते हैं कि यीशु मसीह की रूह पैदाइश हमारे लिए बड़ी रहमत है, खुदा की तरफ से। ये खुदा का तोहफा है हमारे लिए और ये उसकी बड़ी रहमत है। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है, ये इससे कहीं ज्यादा बढ़कर है, क्योंकि यीशु मसीह की पैदाइश का वाकया जो है वो इंसान के दिलों की तारीख और हिस्ट्री दोनों को बदल देता है, दोनों के लिए बड़ा अहम है। क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह का जो पैदा होने का पैगाम है वो सिर्फ एक कौम के लिए नहीं है, बल्कि पूरी इंसानियत के लिए है, हर उस जिंदगी के लिए है, हर उस रूह के लिए है जो मोहब्बत करने वाली। अब ये जो लफ्ज है मोहब्बत, माफी, रहमत, ये किसी सिर्फ एक मजहब के लिए नहीं है, बल्कि ये मजहब से आगे निकलकर इंसानियत के लिए है कि कैसे ये क्रिसमस जो है वो मजहब से निकलकर दिलों तक आ गए, कैसे लोगों को अपनी तरफ खींच रहा हो। वक्त के साथ साथ तब्दीली होती है, यहाँ पर भी हमें तब्दीली हुई होती नजर आ रही है। सड़कों पर देख लें, घरों में देख लें, लोगों के दिलों के अंदर देख लें, बड़ी तब्दीली होती हुई नजर आ रही है। कोई किसी यतीम बच्चे को गिफ्ट दे रहा है, उसकी मदद कर रहा है। घरों के अंदर लोग राशन देते हैं, लोग लोगों की मदद करते हैं, लोग दूसरों के साथ अच्छा बिहेव कर रहे हैं, लोगों के रवैयों के अंदर तब्दीली आ रही है। इस तरह से क्रिसमस जो है वो कैद नहीं रहा, बल्कि कैद से निकलकर लोगों के दिलों तक, सड़कों तक, लोगों के घरों तक पहुंच रहा। इसीलिए ये कैद अब नहीं रहा, क्योंकि मजहब, जब हम किसी की मदद करते हैं, किसी के लिए कोई गिफ्ट मुहैया करते हैं या किसी को खुशी देने की कोशिश करते हैं, तो उसमें ये नहीं पूछा जाता कि आपका मजहब क्या है, आप किस मजहब से ताल्लुक रखते हैं, बल्कि उस वक्त ये पूछा जाता है कि आप किसको किस तरह से खुशी दे सकते हैं। और वही लम्हा, वही जज्बा, वही मुस्कुराहट जब आप किसी को खुशी देते हैं, वही तो क्रिसमस है। इसीलिए ये अब कैद में नहीं है। तो क्या ये क्रिसमस जो है ये सिर्फ मसीहियों के लिए ही त्योहार है, मसीहियों ही का त्योहार है? क्या दूसरे मज़ाहब जो है वो इसको किस तरह से देखते हैं या इसको क्या महसूस करते हैं? तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि दूसरे जो मज़ाहब हैं, दुनिया के मुख्तलिफ मज़ाहब हैं, इसे कैसे लेते हैं या कैसे देखते हैं। पहले हम बात करते हैं मुस्लिम्स की। मुस्लिम जो है वो यीशु मसीह की पैदाइश को मुअज्जज़ाती मानते हैं, हजरत ईसा को जो है वो अपने नबियों में से एक नबी मानते हैं और उनका एहतराम करना उनके ईमान का हिस्सा है। हिंदू इसको रोशनियां, रंग और खानदानों में गेट टुगेदर करने को जो है वो करने में क्रिसमस की खुशी को महसूस करते हैं। और यहूदी जो है इसे अमन, खैरखाही और अपने मसीही दोस्तों की खुशी में शरीक होते हैं।
इसे इस तरह का त्योहार समझते हैं। क्रिसमस जो है वो यीशु मसीह की पैदाइश का दिन है और इसकी बुनियाद जो है वो मसीहत ही है। लेकिन वक्त के साथ साथ इसने जो है दुनिया भर में समाजी, सकाफती और इंसानी इक़्तिदार की शक्ल इख्तियार कर ली है। तो फिर अब ये क्रिसमस जो है वो दुनिया का या इंसानियत का सबसे बड़ा त्योहार क्यों है? क्यों लोग इसको दुनिया का सबसे बड़ा त्योहार कहते हैं? पहली बात, इसके लिए कुछ चंद बातें हैं, आप गौर से सुन लीजिए, नोट भी कर सकते हैं। पहली बात ये, क्योंकि इसका जो मरकजी मौजू है वो मोहब्बत है। लूका की इंजील के अंदर जब हम उसके दूसरे बाब की 14वीं आयत को पढ़ते हैं तो वहां पर जब यीशु मसीह के आने की खबर सुनाई जा रही है, यीशु मसीह के आने का पैगाम सुनाया जा रहा है, तो वहां पर एक बात की गई है। वहां पर लिखा है कि जमीन पर सलामती होगी और आदमियों में सुलह होगी, रजामंदी होगी उनमें। तो यही आज होता हुआ नजर आ रहा है। ऐसा ही है, लोग जो है वो इस मौके पर नफरतों को मिटा देते हैं, भूल जाते हैं, दूरियां मिट जाती हैं, लोग एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, लोगों के अंदर जो है वो तब्दीली आती है, मोहब्बत आती है। और यही जो है एक बड़ी वजह है, क्योंकि मोहब्बत जो है वो मरकज है इसका, क्रिसमस का। और मोहब्बत का जज्बा जो है ये मजहब से कहीं आगे निकलकर, उसकी हदूद से कहीं आगे निकलकर इंसानियत के लिए। दूसरी बात, क्योंकि ये इंसान को दूसरों के लिए जीना सिखाता है। इस मौके पर लोग दूसरों को गिफ्ट्स देते हैं, गरीबों की मदद की जाती है, खैरात की जाती है, कुर्बानी का जज्बा आता है, देने का जज्बा आता है। ये सारी चीजें जो हैं ये दूसरों के लिए जीना सिखाती हैं, फिक्र करना दूसरों की और दूसरों के लिए, दूसरों के दुख दर्द को महसूस करना, ये सब कुछ जो है वो इसका हिस्सा है। तीसरी बात कि ये आलमी सतह पर सबसे ज्यादा मनाया जाने वाला त्योहार है। क्रिसमस वो वाहिद त्योहार है जिसमें दुनिया के 160 से ज्यादा ममालिक के लोग जो है इसको सेलिब्रेट करते हैं और इसके अंदर जो है वो मजहबी और गैर मजहबी लोग शामिल होते हैं, जिसे दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के लोग जो है वो सेलिब्रेट करते हैं। और फिर आगे चौथी जो बात है कि ये खानदानों को जोड़ता है, खानदानों के अंदर जो है वो इख्तिलाफात को खत्म करके मोहब्बत को पैदा करता है, क्योंकि इस मौके पर लोग जो है वो अपने गिलो शिकवों को खत्म करके, लड़ाई झगड़ों को खत्म करके, खानदान जो है वो आपस में बैठते हैं, बातचीत करते हैं, खाने खाते हैं, तोहफे तोहफे लाए जाते हैं और आपस में एक दूसरे से बातचीत की जाती है, जिसके सबब से खानदान जो है वो इकट्ठे होते हैं और उनका रिश्ता मजबूत होता है। दुनिया के अंदर कोई ऐसा त्योहार नहीं है वाहिद इस त्योहार के अलावा जिस पर खानदानों के अंदर इतनी मजबूती आती है। पांचवी जो बात है वो ये है, क्योंकि ये जो त्योहार है क्रिसमस, ये दुनिया के मुख्तलिफ मज़ाहब में अमन का पुल बनता है, क्योंकि ये तमाम त्योहारों में से ऐसा वाहिद त्योहार है जिसमें दुनिया के मुख्तलिफ मज़ाहब जो है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, लादीन, मगरबी, मशरकी, तमाम लोग जो है वो मिलकर अपने अपने मज़हब के अंदर एहतराम और खुशी के साथ इस त्योहार को देखते हैं। और छठी बात, क्योंकि इसका पैगाम जो है वो अबदी है, खुदा की मोहब्बत का पैगाम, जो खुदा की मोहब्बत इंसान तक पहुंची, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में लिखा है खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की और अब वो अपनी मोहब्बत का पैगाम जो है उसकी उम्मीद देता है कि लोग जो है उसकी मोहब्बत को समझें और एक दूसरे के साथ मोहब्बत करें, एक दूसरे को समझें, एक दूसरे के साथ मोहब्बत करें और वैसी मोहब्बत जैसी खुदा चाहता है उसकी मोहब्बत का जो मकसद है वो पूरा हो सके। अब मेरा आप सबसे ये सवाल है, अपने दिल में सोच कर देना है कि क्या मोहब्बत जो है वो किसी मजहब के अंदर कैद है? वो सिर्फ किसी एक मजहब के लिए है? क्या खैर खाही की कोई सरहद है, उसकी कोई हदूद है? क्या वो महदूद है? क्या मुस्कुराहट के लिए किसी अकीदे की जरूरत होती है? अगर इसका जवाब नहीं है तो फिर क्या क्रिसमस जो है वो सिर्फ मसीहियों के लिए है? क्या ये त्योहार सिर्फ मसीहियों के लिए है? इसका जवाब छोटा सा है, सादा सा है, लेकिन बहुत गहरा है।
اس کا جواب ہے کہ کرسمس جو ہے وہ شروع تو مذہب سے ہوا تھا، لیکن یہ ختم جو ہے وہ انسانیت پر ہوا ہے۔ یہ ہر اس شخص کے لیے ہے جو محبت کرتا ہے، یہ ہر اس روح کے لیے ہے جو امید رکھتی ہے، ہر اس روح کے لیے ہے، ہر اس شخص کے لیے ہے جو امید میں زندہ ہے، اور ہر اس روح کے لیے ہے جو روشنی آ چاہتی ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ انسانیت تھک چکی ہے تو کرسمس ہمیں یاد دلاتا ہے کہ تھکن کے بعد جو ہے وہ سکون ہے، اندھیرے کے بعد روشنی ہے، اور سرد راتوں کے بعد ہمارے دل کے اندر جو گرم جوشی ہے وہ ہمیں پھر سے زندگی حاصل کرنے کی امید دلاتی ہے۔ تو آپ سب جتنے سمجھتے ہیں کہ آپ کے اندر محبت ہے یا آپ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، آپ کے دل کے اندر محبت ہے، تو یہ آپ جان لیں، آپ سمجھ لیں کہ یہ کرسمس آپ کے لیے ہے۔ آپ سب کو جتنوں نے آج اس ویڈیو کو دیکھا ہے، ضرور آپ ہو سکتا ہے کہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کو سمجھ آئی ہو کہ میں آج آپ کے ساتھ کیا بات شیئر کرنا چاہ رہی تھی، یا کیا میں آپ کے ساتھ جو پیغام ہے اس کو میں نے ڈیلیور کیا۔ تو ضرور آپ جتنوں نے آج اس ویڈیو کو دیکھا ہے، آپ اسے دوسروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس کے پیغام کو، اس کے مقصد کو، اس کے مطلب کو سمجھ سکیں اور برکت پا سکیں۔ اور آپ سب کو جتنے اپنے دل کے اندر محبت رکھتے ہیں اور جتنے اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، آپ سب کو کرسمس بہت بہت مبارک ہو۔ گاڈ بلیس یو آل۔